हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट अस सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशखबरी आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कैसे आ रही है, कब तक आ रही है, किस फॉर्म में आएगी और किस चीज़ में मिलेगी। ठीक है, डबल टैप करके आप यहाँ की एनर्जी से अलाइन हो सकते हो अपना नाम लेके। आई फील लाइक कि वो ये एनर्जी कार्ड्स जो है कि एनर्जीज़ को बताते हैं एंड देन आई एक्सप्लेन द एनर्जी। तो एनर्जीज़ के थ्रू पता चल रहा है यहाँ पे कोई तो चीज़ डिले हो रही है आपके लिए, कोई तो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ में रेजिस्ट कर रहे हो, बट उसी में आपको एंटर करना है। ओके, समथिंग यू डोंट वांट, और वो चीज़ है, सिचुएशन ये है आपके लिए। बट लेट्स सी आपकी एनर्जीज था। ओके, बार बार ये कार्ड आ रहा है। अगर ये कार्ड अभी आई सफलिंग के बाद भी, देन इट इज़ योर कार्ड्स, बट अभी तो मैं एनर्जी क्लियर करूँगी, देन वी विल सी क्या है आपके लिए। ठीक है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले पेज ऑफ वांड्स है। These two cards are secrets, नॉट सीक्रेट्स। तो टू ऑफ कप्स। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप अपने सोलमेट के साथ लाइफ क्रिएट कर पा रहे हो। द काइंड ऑफ द लाइफ जो है कि आपको अपने सोलमेट के साथ चाहिए, जैसे लाइफस्टाइल चाहिए, जैसा प्यार चाहिए, जैसा यूनियन चाहिए, जैसा कनेक्शन चाहिए, वो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ या सोलमेट के साथ वो दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए क्रिएशन में आ रहा है। बिकॉज यहाँ दो दिल एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें डिवाइन की, आपके सोर्स की, जिनको भी आप मानते हो, अपने पिता या फिर भगवान, तो यहाँ पे दिख रहा है उनकी ब्लेसिंग्स से आपको ये चीज़ मिल रहा है। द यूनिवर्सल पावर जो सारी एनर्जीज़ को कंट्रोल करते हैं, ब्लेस करते हैं। ठीक है, आपको उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है। एंड दिस इज़ समथिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डॉक्टर यहाँ पे एंजल्स का साइन है। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो भी रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, आने वाला है, ये आपको हील करेगा। ये कुछ लोगों के लिए रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों सिंगल्स, अगर सिंगल हो आप तो यहाँ पे ऐसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो दो हार्ट जो जहाँ डेडिकेशन के साथ कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हैं। हो सकता है आपका बैकग्राउंड, आपकी रिलीजन आपको अभी तक वो चीज़ सपोर्ट नहीं करती है कि आप दोनों यूनियन में हो, बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और डिसीजन के साथ आप दोनों यूनियन में आने वाले हो। 222 की एनर्जी मुझे राइट नाउ दिखी है, राइट नाउ। तो आप अपने 222 के साथ एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, और आपका कार्ड भी है 2, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का बैकग्राउंड अलग है, ये कंट्री, रिलीजन, स्टेट, कास्ट जो भी है, बट यहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया है। तो ऐसे पर्सन के साथ आप यूनियन में आ रहे हो, रीयूनियन, या फिर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपका समझ लेने का टाइम है कि जो भी आपके सोलमेट होंगे वो दिल से आपसे जुड़ रहे हैं, सोल से आपसे जुड़ रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे, जैसे जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सोल का मिलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वही चीज़ यहाँ आपके लिए है। नाउ पेज ऑफ वांड्स है आपके लिए। पेज ऑफ वांड्स यहाँ पे बता रहा है अभी आने वाले टाइम में पैशनेटली आप किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने वाले हो। ठीक है, ये कार्ड बेसिकली आपके लिए ये चीज़ बता रहा है कि समथिंग जो आपका पैशन आप फॉलो करना चाह रहे थे, हो सकता है मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ आप रजिस्ट कर रहे थे, बट आपको वो चीज़ करनी पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल टाइम ब्लॉगिंग या फिर जॉब क्विट करके फुल टाइम बिजनेस, ऐसा कुछ जो है कि अगर आप करने की सोच रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि यहाँ कुछ लोग जैसे कुछ चीज़ को क्विट करके ना पैशन को फॉलो करने वाले हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड इन दैट सबसे पहले यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा आइडिया, इन्वेंशन, इंस्पिरेशन काइंड ऑफ थिंग आपको आ रही है। एंड जो भी चैलेंजेस होगा उसमें आप ओवरकम करोगे। नया चीज़ स्टार्ट करने में चैलेंजेस आती है, और चैलेंजेस दिख भी रहा है आपके कार्ड में, बट उन चैलेंजेस को ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए बहुत सक्सेसफुली आप उस सारी चैलेंजेस को ख़त्म करने वाले हो। ठीक है, दिस विल बी रियली एक्साइटिंग, काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है ये चीज़ आपके लिए। तो आप अपने लिए ये एनर्जी को क्लेम कर सकते हो एनर्जेटिकली, और एक प्लेफुल मैनर में ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए। देखते देखते आपका काम अरेंज हो जाएगा, मतलब करोगे आप ही, बट मदद, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, वो मदद आपको बेसिकली मिल जाएगी, ये यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है। 9 ऑफ माइकल की एनर्जी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप जो है अननेसेसरी वरी में हो। ऐसा कुछ जो आगे जाके कुछ बुरा होने वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने अज्यूम कर लिया है, आपका सबकॉन्शियस ने किसी चीज़ को नेगेटिवली रीप्रोग्राम कर लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि किसी चीज़ का आउटकम आपको नेगेटिव दिख रहा है। मैं बहुत बारीक से और बहुत बच्चे की तरह आपको बता रही हूँ कि ये अननेसेसरी वरी है आपके लिए, और
इसके बजाय आप अपने फोकस को डिज़ायर पे लेके जाओगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे, हाँ गलत चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका फ्यूचर बुरा नहीं है, आउटकम बुरा नहीं है, बट आप अगर सोचते रहोगे तो वो चीज़ रियलिटी हो जाएगी। तो आप मेक श्योर कीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। रिलीज़ करना है फियर, रिग्रेट, गिल्ट, वरी, ठीक है। अपने एंजल्स पे सरेंडर करना है और स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, और जो जो भी थॉटफुल रही है, ठीक है, वट एवर यू आर थिंकिंग, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। 4 ऑफ रफेल आपकी लाइफ में हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ में, एक चीज़ मैंने आपको बोली कि पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का आउटकम जो है आप बुरा मैनिफेस्ट करने वाले हो तो रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स आपको ये चीज़ नहीं दिखा देना चाहते। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल क्रिएट यहाँ पे करना चाहते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि लाइफ में कुछ मैजिकल हो जाए, मिरेकलस हो जाए, स्टार्ट प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग, स्टार्ट हीलिंग, स्टार्ट फॉरगिविंग, ठीक है, गिल्ट रिलीज़ करना। फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ में किस तरीके का मैजिक क्रिएट होता है, बिकॉज आपकी इमोशन से ही आपका रियलिटी क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स यहाँ चाह रहे हैं आपको कुछ और देना और अपने इमोशंस को कहीं और लेके जा रहे हो, तो मेक श्योर यहाँ पे यूनिवर्स जो देना चाह रहे हैं आपको, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आओ, बिकॉज वो आपके लाइफ में इट इज़ समथिंग रियली रियली मिस्टिकल, मैजिकल, मिरेकलस, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, एडवेंचरस यहाँ पे आ रहा है राइट नाउ। आपको ना थोड़ा सा सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपने अगर अपने आप को अलोन कर लिया है तो यहाँ पे सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले में जो आपका टाइम बीत रहा है क्लियरली वो यहाँ दिख रहा है काफ़ी बुरा है, काफ़ी बोर्डरूम है, नेगेटिव थॉट्स है। सोशलाइज़ कीजिए, अगर वो टाइम आपका क्रिएशन में लगता है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ नॉट कंसिडर। 6 ऑफ एरियल यहाँ पे नाउ, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए ये चीज़ बता रही है, यहाँ पे मैजिकल वर्ड मैंने यूज़ किया था, समथिंग रियली मैजिकल, कुछ तो है यहाँ पे मटेरियलिस्टिक नीड आपका फुलफिल यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी, ये स्पिरिचुअल नीड्स नहीं है, ये फाइनेंशियल नीड नहीं है, या मटेरियलिस्टिक नीड यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जो अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पे आपको यूनिवर्स फुलफिल करने वाले हैं। ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, गिफ्ट मिल रहा है, रिसीव कर रहे हो आप, ये ग्रेटफुल, कोई एक ऐसे पर्सन जो कि एक अच्छे दिल, प्योर सोल के मालिक है, उनसे आपको ये एक्ट ऑफ काइंडनेस देखने को मिलेगा। कोई भी फॉर्म में आपको हेल्प चाहिए ना, तो इस पर्सन की हेल्प आपको मिलने वाली है। एंड वाइसा वर्सा, आई थिंक किसी की आप मदद कर रहे हो और कोई आपकी मदद कर रहा है, तो ऐसा एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सी वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्प, मदद, ठीक है, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिल रही है, किसी पर्सन से आपको मदद मिल रही है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, ग्रेटफुल है। अपॉर्चुनिटी, यू आर अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनटू योर लाइफ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह 4 ऑफ कप्स एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात करता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ रहेगा तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलने वाली है। तो यहाँ हाई एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप रिसीव कर पाओगे, वेलकम कर पाओगे। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ रिसीविंग, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को आपको रिसीव करना है इस एनर्जी से निकल के। बिग एंड हैप्पी चेंज, आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिग और हैप्पी चेंज। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लाइफ में कुछ यूनिवर्स देने वाले हैं। आई थिंक कुछ आपने खोया है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, दैट इज़ वाई 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड उसी का रिग्रेशन है, गिल्ट है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि उससे भी बेटर यूनिवर्स चीज़ देना चाह रहे हैं। दिस इज़ समथिंग बेटर जो आपके लाइफ में बिग और हैप्पी चेंज लेके आएगा, बट आप इसमें ही अटके हुए हो। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट एनर्जी इफ़ यू वांट टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ अपने लिए फटाक से क्लेम कीजिए, आई एम अट्रैक्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आई एम वेलकमिंग दिस अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, बिकॉज आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते, ठीक है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली और मैं ये चीज़ नहीं देख सकती आपके लिए। प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, ओके। फॉरगिवनेस, यू हैव टू फॉरगिव पीपल, कोई तो है जिसको कि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ इस पर्सन को फॉरगिव कीजिए। इस पर्सन को फॉरगिव करके लेट गो करने से ना सिर्फ ये बिग और हैप्पी चेंज आएगा, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे हेल्थ वाइज। जो जैसे मेंटली स्ट्रेस्ड होना, इमोशंस ब्लॉक होना, इमोशंस का स्टोर होना बॉडी में, और जहाँ ये स्टोर होगा, ये जो भी इमोशनल स्ट्रेस स्टोर होगा वो वहीं पे प्रॉब्लम करेगा। लिवर में वो स्टोर हो गया, ये कहीं भी जाके स्टोर हो सकता है, ठीक है, तो वो लीवर की प्रॉब्लम करेगा। हार्ट में तो हार्ट में, किडनी, पैनक्रियास, ओके, डिपेंडिंग ये कहाँ स्टोर हो रहा है। तो लेट गो, फॉरगिव करके सारी हेल्थ प्रॉब्लम आप इम्प्रूव कर पाओगे, यू नो। ये देखो एनलाइटेंड अवेकनिंग की तरफ आप मूव कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र सबसे पहले हील होने की ज़रूरत है, ये आपका हार्ट चक्र है, और हार्ट चक्र तभी हील होता है जब आप लेट गो करते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो। सी एज अ टीचर मैं
आपको एकदम बेसिक से समझा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ योर एनर्जी, सी यू विल मूव टूवर्ड सक्सेस एंड हेल्थ, बेटर हेल्थ। तो ये इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। से आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं, मैं क्या ही बोलूँ, इम्प्रूविंग हेल्थ, सक्सेस, देन यू हैव रोमांस, मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर। तो आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। आई एम क्लेमिंग द सक्सेस, आप अपने लिए लिख सकते हो। आई एम क्लेमिंग द हेल्थ रिकवरी, जो भी है आप क्लेम कीजिए अपने लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग एंड वीडियो आपको समझ में आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, फॉर द सेम एनर्जी एक्सचेंज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, just give me a second guys, bye bye, take care.